सिद्धार्थ गौतम ने जब अपने आप दो संघों के बीच में विवाद के कारण संघ ने जो पनिशमेंट दिया उससे एक पनिशमेंट चुना और उससे कि मैं देश त्याग दूंगा, निकल लिए। 29 वर्ष की आयु में 5-6 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 36 वर्ष की आयु में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद जब सोचा उन्होंने कि हम किसको सबसे पहले बताएं, तो वो 6 वर्षों के दौरान में वो कई गुरुओं के पास गए। इसमें से मुख्य थे अलार कलाम, उद्दत राम। इसके बाद में जब वहां भी संतुष्ट नहीं मिली तो स्वयं निकल पड़े। लौट के जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सोचा कि अपने गुरुओं से बात करें। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से देखा तो पता चला कि दोनों गुरु जो है उनके दिवंगत हो। तब मन में करुणा जागी, अब क्या करें। तब ध्यान आया कि वो जो 5 लोग उनके साथी थे, स्मरण आया, जिसमें से 5 के नाम ये हैं: कौंडन्य, अदीय, वप, महानाम और अश्वजित। ये 5 ये नासमझी के कारण रुष्ट हो गए थे और उनको छोड़ के चले गए थे। लेकिन फिर भी बुद्ध ने सोचा कि नहीं, ये योग्य पात्र यही है। अवश्य ही स्वधर्म को समझकर और उसे धारण कर यही लोग धारण कर सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे। उनसे ही आरंभ करना चाहिए। तो धम्मचक्र प्रवर्तन का जो है शुरुआत उनसे ही करनी चाहिए। बौद्ध नेत्रों से देखा तो पता चला कि वो इस पत्तन मृगराय प्रदेश में टिके हुए, जो वर्तमान में आजकल सारनाथ कहा जाता है। 5 सन्यासियों ने भगवान को दूर से देख लिया। दूर से देखा उनके मन में विचार आया, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे पहले से ही। देखो, ये भ्रष्ट योगी आ रहा है, इसने उपवास त्याग करके अन्न ग्रहण किया, भरपेट भोजन किया। ये दुर्बल चित्त का व्यक्ति है, ये अधिक कष्ट न हो शरीर को, इसलिए सबको त्याग बैठा था। सुख की ओर झुक गया, आराम की ओर झुक गया, सत्कार की ओर झुक गया। त्याग और तपस्या करते हुए जो सम्यक संबुद्ध नहीं बन सका, वो तपयुक्त कैसे बनेगा भला? ये तो ऐसे ही असंभव हो जैसे कि हवा में गांठें लगाना। ये हमारी ही ओर बढ़ा आ रहा है, पर हम इसका कोई आदर सत्कार नहीं करेंगे। ये मन में 5 ने विचार कर लिया। भाव भगत नहीं करेंगे, न उठकर नमस्कार करेंगे, न बढ़कर के पात्र और चीवर लेंगे। अतः हम इसके लिए एक आसन अवश्य देंगे, चाहे तो बैठे, इससे अधिक और कुछ नहीं करेंगे। जब समीप आते गए, बुद्ध न केवल मुखमंडल पर प्रयुक्त तो सारे शरीर पर प्रभा मंडल प्रकीर्ण हो रहा था, यानी दिखाई दे रहा। 5 उनसे आकर्षित हुए बिना न रह सके। उनके अणु में मैत्री की तरंगें प्रवाहित हो रही थी।
पांचों इससे प्रभावित हुए बिना न रह सके। वे एकाएक अपने संकल्प जो पहले कर बैठे थे उसको भूल गए। भगवान के समीप आते ही सबने उठकर उनका अभिवादन किया। एक ने आगे बढ़कर के हाथ में पात्र और सिर ले लिया, एक ने आदर पूर्वक आसन बिछाया, एक ने पांव धोने के लिए पानी का पात्र पास रखा और एक ने पैर रखने का पीढ़ा पास रखा और एक ने पांव रगड़ने की लकड़ी पास रखी। बुद्ध बिछे हुए आसन पर बैठे, अपने पांव धोए और फिर बातचीत शुरू हुई। पांचों को मन में अभी संदेह का घोरा छाया हुआ था। ये भगवान का आयुष्मान कह करके संबोधन कर रहे थे, जैसे आज भी अपने से छोटे को चिरंजीव कहा जाता है और बड़े को पूज्य। वैसे ही उन दिनों भी अपने से छोटे को आयुष्मान कहते थे अथवा उसका नाम लेकर संबोधन करते थे। उनकी नजरों में तथागत उनसे उम्र में नहीं बल्कि ज्ञान की उपलब्धि में भी छोटे थे। भगवान ने उनकी भूल सुधारते हुए समझाया कि तथागत को नाम लेकर अथवा आयुष्मान कहकर न पुकारना चाहिए। वे अब अमृतदर्शी सम्यक संबुद्ध हो गए हैं, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। व्रत उपवासों से ही मुक्ति मिलने की मान्यता के प्रति उनका अभिनिवेश इतना गहरा था कि वे भगवान की बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर भगवान ने कहा कि मैंने सम्यक संबुद्ध होने का दावा इसके पहले कभी नहीं किया, अब हुआ हूँ तो कह रहा हूँ। ये सुनकर कौंडिन्य, उनमें से जो कौंडिन्य थे, सोचा शायद ये सही बोल रहे हैं। राजमहलों में राजकुमार का जीवन जीते हुए भी या राजसी जीवन जीते हुए भी सत्यवादिता के बारे में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। हमारे साथ 6 वर्ष रहते हुए भी इसने कभी मिथ्या वचन नहीं कहा। कौन जाने सम्यक संबुद्ध हो ही गए हूँ। फिर भगवान ने देदीप्यमान चेहरे की ओर देखा, उस पर छाई हुई करुणा और मैत्री की आभा की ओर देखा तो और आश्वस्त हुआ। फिर महापुरुषों से के 32 शरीर लक्षणों की ओर ध्यान गया। शरीर लक्षण शास्त्रों पर किए गए गहरे अध्ययन पर ध्यान गया तो श्रद्धा जागी, विश्वास बढ़ा। भगवान का उपदेश सुनने के लिए मानस तैयार हुआ। बाकी चारों के मन में अभी भी गहरा शक था। जब सिद्धार्थ ने अपने हाथ और पैर धो लिए तो अश्चर्य को ख्याल आया कि वो उन्हें पीने के लिए ठंडे जल की एक कटोरी बढ़ा सकता है। पांचों मित्र सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बना करके बैठ गए। सिद्धार्थ ने शांतिमय दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, भ्राताओं, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और मैं ये मार्ग तुमको दिखाऊंगा। सिद्धार्थ के इन शब्दों से अश्चर्य न तो विश्वास कर पा रहे थे और न ही अविश्वास। संभवतः और लोगों की भी ऐसी ही अवस्था थी, क्योंकि बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद कौंडिन्य बोले, सिद्धार्थ, तुमने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया था। तुमने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ समय बिताया। तुम कैसे मुक्ति का मार्ग खोज सकते हो? सिद्धार्थ ने कौंडिन्य की आंखों में आंखें मिलाकर देखा और पूछा, मित्र कौंडिन्य, आप तो मुझे दीर्घकाल से जानते हैं। इस दौरान मैंने कभी आपसे असत्य का भाषण नहीं किया है। कौंडिन्य ने स्वीकार किया कि तुम कभी असत्य नहीं बोले। वास्तव में सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें सत्य के अतिरिक्त कुछ बोलते सुना ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तो मित्रों कृपया सुने, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल चुका है और मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग मेरी देशना सुनने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे। धर्म मात्र चिंतन जन्य नहीं होता, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। पावन मन से मेरी बात संपूर्ण चेतना के साथ सुनिए। बुद्ध की वाणी ऐसे आध्यात्मिक अधिकार से परिपूर्ण थी कि उनके पांचों मित्रों ने अपने हाथ जोड़ दिए और उनके मुख की ओर ताकने लगे। कौंडिन्य ने उनकी सबकी ओर से कहा, मित्र गौतम, हम पर दया करके हमें सद्धर्म की शरण में लेकर शिक्षा देने की कृपा कीजिए। पावनता के साथ बुद्ध ने अपनी देशना आरंभ की। मित्रों, धर्मपथ के अनुगामी को अतीतों से बचना चाहिए। एक छोर तो विषय वासना में आकंठ डूबने का है और दूसरा छोर घोर तपश्चर्या के द्वारा शरीर को कष्ट देने का। ये दो मूलभूत आवश्यकताएं
से ही वंचित करने का है। दोनों प्रकार की अतीतों से अंत में विफलता ही हाथ लगती है। जो मार्ग मैंने खोजा है वो मध्य मार्ग है, जिसमें दोनों प्रकार की अतीतों के लिए कोई स्थान नहीं है, और ये मार्ग ज्ञान, मुक्ति और शांति के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। ये पवित्र अष्टांगिक मार्ग है, जिसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता संभव होती है। मैंने इस पावन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और ज्ञान, मुक्ति एवं शांति की अनुभूति की है। भाइयों, इस मार्ग को मैं इसलिए सम्यक मार्ग कहता हूँ कि इसमें न तो कष्टों से बचा जाता है और न उसका अस्वीकार किया जाता है, बल्कि कष्टों का सीधे सामना किया जाता है ताकि उनसे उबरा जा सके। पवित्र अष्टांगिक मार्ग सचेतनावस्था में जीने का मार्ग है। सतत सचेतनावस्था इसकी आधारशिला है। सचेतनावस्था का अभ्यास करने से चित्त में इसकी एकाग्रता आ जाती है। इससे ज्ञान प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। सम्यक एकाग्रता से चेतना, विचारों, वाणी, कर्म, जीवन यापन और प्रयास की सम्यकता प्राप्त होती है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कष्टों के हर बंधन से मुक्ति मिलती है और सम्यक शांति और आनंद का उदय होता है। बंधुओं, 4 आर्य सत्य हैं: दुखों की विद्यमता, दुखों का मूल, दुखों का अंत, दुखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। मैं इन्हें 4 आर्य सत्य कहता हूँ। प्रथम सत्य है दुखों की विद्यमता अर्थात जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्रोध, द्वेष, चिंता, उद्वेग, भय और निराशा सभी दुख हैं। प्रियजन का वियोग ये भी दुख है। अप्रियजन का मिलन ये भी दुख है। कामनाएं, मोह, ममता और जिन 5 स्कंदों से जीवधारियों का निर्माण हुआ है वे सभी दुखमय हैं। द्वितीय आर्य सत्य है दुखों का मूल। दुख का मूल कारण है अज्ञानता और लोगों द्वारा जीवन विषयक सत्य का दर्शन न कर पाना, सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा, क्रोध, द्वेष, चिंता, दुख, भय और निराशा की आग में जीवधारी झुलसते रहते हैं। तृतीय आर्य सत्य है दुखों का अंत। जीवन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर प्रत्येक दुख और शोक का अंत हो जाता है और इससे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, उदय होता है। चतुर्थ सत्य है दुखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। वो मार्ग वही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है जिसको अभी पूर्व में मैंने बताया है। सचेतनावस्था का सतत अनुसरण करने से इस अष्टांगिक मार्ग का पोषण होता है। सतत सचेतनावस्था के फलस्वरूप चित्त की एकाग्रता एवं ज्ञान प्राप्ति संभव होती है, जिससे आपको प्रत्येक दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है और शांत एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस मुक्ति मार्ग की अनुभूति करने में मैं मार्गदर्शक करूंगा। जब सिद्धार्थ 4 आर्य सत्यों का वर्णन कर रहे थे तो कौंडिन्य को अपने हृदय में अकस्मात ही महान प्रकाश उदय होने की अनुभूति हुई। अब तक वो जिस मुक्ति के लिए साधनारत थे उसका आस्वादन वो कर सके। आनंद से उनका मुखमंडल प्रभासित हो गया। बुद्ध ने उनकी ओर संकेत करते हुए जोर से कहा, कौंडिन्य, तुम्हें संबोधि प्राप्त हो गई। कौंडिन्य ने करबद्ध हो बुद्ध को नमन किया और अत्यधिक आदर पूर्वक बोले, सम्मानीय गौतम, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके निर्देशन में मैं महान जागृत अवस्था प्राप्त कर सकूंगा। अन्य 4 भिक्षुओं ने भी बुद्ध के चरणों में गिरकर शिष्य रूप में अपनाए जाने का प्रार्थना की। बुद्ध ने अपने मित्रों को उठने का संकेत किया। जब वे पुनः अपने अपने स्थान पर जा विराजे तो बुद्ध बोले, पुरबेला ग्राम में के बच्चों ने मेरा नाम बुद्ध रख दिया था। इसके भी पीछे वही है जहाँ पे ये
रूबेला नाम के गांव में जहाँ तपस्या कर रहे थे, वहाँ जहाँ पे ध्यान मग्न थे, तो वहाँ के बच्चों ने उनका नाम बुद्ध रख दिया था। यदि चाहो तो तुम भी मुझे इसी नाम से पुकार सकते हो। कौंडिन्य ने कहा, क्या बुद्ध का अर्थ संबोधि प्राप्त व्यक्ति नहीं है? हाँ, ये ठीक है। और उन्होंने मेरे धर्म मार्ग को संबोधि मार्ग नाम दिया। आपका इस नाम के विषय में क्या मत है? अद्भुत, ये नाम सत्य भी है और सरल भी है। हम प्रसन्नता पूर्वक इन्हीं नामों का प्रयोग करें। जैसा आपने अभी कहा, प्रत्येक दिन सचेतनावस्था में व्यतीत करना ही अभ्यास साधना का आधार है। पांचों भिक्षु एक मन से गौतम को गुरु मानने लगे और बुद्ध नाम से ही पुकारने लगे। बुद्ध उनको देखकर मुस्कुराए, बंधुओं, मुक्त एवं सज्ञान आत्मा सज्ञान भाव से साधना करो, 3 महीनों में ही मुक्ति का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अपने 5 मित्रों का मार्गदर्शन करने के लिए बुद्ध इस पत्तन में ठहर गए। उनकी शिक्षा के अनुसार इन लोगों ने शरीर पीड़न तप का मार्ग छोड़ दिया। प्रत्येक दिन 3 भिक्षु भिक्षाटन करने जाते और जो भी प्राप्त होता उसको 6 मिल बांट करके भोजन खा लिया करते थे। बुद्ध ने प्रत्येक भिक्षु की ओर अलग अलग ध्यान दिया, जिससे प्रत्येक भिक्षु अपनी साधना में शीघ्रता से प्रगति कर सके। बुद्ध ने उन्हें शिक्षा दी कि प्रत्येक वस्तु सारहीन और अनित्य है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि 5 स्कंध सतत प्रवहमान 5 सरिताओं के समान है, जिनमें पृथक अस्तित्ववान अथवा स्थायी नित्य कुछ भी नहीं है। ये 5 स्कंध हैं: शरीर, कामनाएं, संकल्पनाएं, अवधारणाएं एवं भावबोध। इन 5 स्कंधों पर ध्यान करने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ एवं अद्भुत संबंध दिखने लगता है। अपनी साधना के द्वारा उन सभी ने सद्धर्म के मार्ग की अनुभूति कर ली थी। संबोधि प्राप्त करने वाला प्रथम भिक्षु कौंडिन्य था। उसके बाद बप्प और भद्य ने अहर्त ज्ञान प्राप्त किया। उसके कुछ समय बाद ही महानाम और अस्सज ने भी अरहत की अनुभूति की। महान आनंद के साथ बुद्ध ने उनके साथ कि अब हमारा एक समुदाय बन गया है जिसे हम अपना संघ कहेंगे। प्रथम संघ तब बना था, और क्योंकि समता समानता में रहते थे इसलिए समर संघ भी कह सकते हैं, संघ कहेंगे। ये संघ उन लोगों का वो समुदाय होगा जो परस्पर सद्भाव और सचेतनावस्था में रहते हैं। हमें इस चेतना जागृत के बीच सभी स्थानों तक इसको लेकर के जाना है, लोगों के मनों में इसको बो देना है। इसके बाद में 5 के बाद में फिर 60 लोगों का संघ बना। इस तरह से संघ धीरे धीरे बढ़ता गया और बुद्ध के ज्ञान की या देशनाओं की जो है चारों तरफ को फैला। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।